भारतीय जनता पार्टी ने मजगांव सीट से बड़कुंवर गगराई को छठी बार प्रत्याशी बनाया है। सहज, सरल और जनता की सेवा में सदैव हाजिर रहने वाले बड़कुंवर गगराई मजगांव से 2 बार विधायक रहे हैं। मजगांव की जनता उन्हें अपने घर का सदस्य मानती है। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। पहले तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के संगठन के नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहूंगा। मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को इस मजगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का काम किया और मजगांव विधानसभा में लगातार जो अभी 10 वर्षों से विकास का जो काम करना चाहिए, विकास का काम रुका हुआ है, वो विकास का काम को आगे बढ़ाने के लिए, विकास का अधूरा काम उसको पूरा करने के लिए जो मुझे प्रत्याशी बनाया, उन पर विश्वास किया, मैं उस पर निश्चित रूप से काम लोग करा उतारने का पूरा प्रयास करूँ। देखिए, मजगांव विधानसभा से हम लोग पूरा आश्वस्त है कि हम लोग मजगांव विधानसभा से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता में उत्साह और समर्थकों में जो उत्साह देख रहे हैं, निश्चित जीतेंगे। जीतने के बाद हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है शिक्षा। लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से बहुत सा काम अपने आप कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पर देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई यहाँ पर किसी तरह का आगे पढ़ने के लिए मजगांव विधानसभा से नहीं, लेकिन इस बार एक डिग्री कॉलेज बना। डिग्री कॉलेज में बना, लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक प्रिंसिपल के अलावा दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। इसलिए जो डिग्री कॉलेज बना उसमें शिक्षकों वाला, उसका दूसरा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र, आदमी स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ मन स्वस्थ ही सोच सकता है, स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और दूसरा है कि कृषि प्रधान विधानसभा ये, हम लोग कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से ज्यादा काम करेंगे। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और ऐसे मैं विद्यार्थी जीवन से ही अपने सामाजिक क्षेत्र में पढ़ने के साथ साथ सामाजिक काम भी हम लोग काम कर रहा हूँ। जब मैं ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा मैट्रिक पास करने के बाद जब हमें कॉलेज उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज की ओर गए और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते करते उसमें छात्र संघ, छात्र हित में देकर छात्र संघ हुआ करता था, उस छात्र संघ का मैं महासचिव भी रहा और छात्रों के बीच में काम करते करते निश्चित रूप से हम लोग उस बीच में काम करते करते राजनीतिक जीवन की ओर हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे मैं कॉलेज पढ़ाई समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते ही 2000 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्रत्याशी बनाया इस क्षेत्र से। उसे असफलता मिला, लेकिन 2000 में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इस विधानसभा मजगांव विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे प्रत्याशी भी बनाया, आशीर्वाद भी दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा तय किया था उस समय कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब परिवार को हम लोग 1 रुपए किलो में चावल देंगे, हम लोग चुनाव से पहले वादा किया, और 25 पैसा केजी में नमक, और हम लोग ने उसको 4 महीना के अंदर में सरकार में रहते हुए हम लोग ने उसको चालू किया। तो पहले तो नौजवानों को मैं पहली बार जो मतदाता हैं मत देंगे उसको मैं बहुत पहले तो स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरा अपील है नौजवानों से, भाई आपकी भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आपका भविष्य अपने हाथ में है। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नौजवानों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो नौजवानों के लिए सोचते हैं, आपका भविष्य को ध्यान में रखें। इसलिए भविष्य से मेरा आग्रह है नौजवानों से कि आप अपने भविष्य को चिंता करते हुए, ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बड़कुंवर को निश्चित रूप से देने का काम करें। और आपका सहयोग से, आपका बहुमूल्य वोट से हम आपका भविष्य अच्छा हो, इसका हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी आपके प्रति चिंता करेगी। इसी से मेरा अपील है कि आप लोग सारे लोग सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। नौजवानों से मेरा आग्रह निवेदन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार इस क्षेत्र में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक 10 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र, उसका कुशासन और विकास के काम में जो लूट है, वो अत्याचार है, उससे इस क्षेत्र का आम जनता काफी परेशान है। और यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के लोग काफी सरल मतदाता है और सरल वो लोग चाहते हैं काम हो। लगातार देखिए 10 वर्ष अब यहाँ हम सब खड़े हैं, वहाँ बगल में एक नदी है, गुड़गांव नदी, जल मीनार बना है, जलापूर्ति योजना है, मजगांव तक पानी है, लेकिन देखेंगे वहाँ सिर्फ जल मीनार खड़ा है, पानी 1 महीना में 1 बार जाता है और बाकी दिन पड़ा होता है। मैंने आग्रह किया था उससे पहले भी कि नहीं, ये काम योजना ठीक से नहीं चल रहा है। ऐसे योजनाओं से जो लोग परेशान है, पानी के लिए परेशान है, स्कूल के लिए परेशान है, हॉस्पिटल के लिए परेशान है। हॉस्पिटल का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, लोग यहाँ काफी त्रस्त है, सारे लोग हॉस्पिटल
स्वास्थ्य के लिए सारे लोग उड़ीसा जाते हैं। यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से रेफरल हॉस्पिटल स्वीकृत है, तो आज भी एक कुदाल तक चालू नहीं कराया लोग। अगर यहाँ रेफरल हॉस्पिटल होता तो यहीं लोग इलाज कराता। इसलिए सारे चीज से यहाँ के आम जनता परेशान है। उस परेशानी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार निश्चित रूप से समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मत देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास। देखिए, ये आदिवासी बहुल जिला भी है और आदिवासी बहुल विधानसभा भी है। देखेंगे आज जितना विकास होना चाहिए आदिवासियों का, मूलवासियों का जो विकास होना चाहिए नहीं, सारे लोग चिंता कर रहे हैं कैसे विकास होगा। और विकास जिस तरह से होना चाहिए आदिवासियों का, आप देखेंगे जितना दिन तक 60 वर्षों तक कांग्रेस शासन किया, सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक बनाने का काम किया, मूलवासी को वोट बैंक बनाने का काम किया। अगर आदिवासियों का अगर हित किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, वो भी गरीब आदिवासी महिला को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को। आदिवासियों को जिस तरह से मान सम्मान देने का काम किया और आदिवासियों को जो अधिकार अभी सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, इसके लिए पूरे विधानसभा में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि नहीं, आदिवासी धर्म कोड मिले और इस क्षेत्र में जो हमारा हो बहुल क्षेत्र है, हमारा वरंग चिटी लिपि और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करे। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे ताकि आदिवासी भी आगे बढ़े, आदिवासी अपने भाषा में, अपने संस्कृति में परीक्षा लिखे, यूपीएससी में परीक्षा लिखे और मूलवासी को भी लाभ मिले। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से मूलवासी को जो सुविधा नहीं मिल रहा है, जो वंचित है आज, अब देखेंगे इस जिला में मूलवासी जो है उन लोगों को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए आज शून्य है। उस दिशा में भी हम लोग प्रयास करेंगे। आदिवासी को तो रिजर्वेशन है लेकिन मूलवासी को जो मिलना चाहिए वो नहीं है, उसका सरकार से बात करके हम लोग इसका तय करवाने का प्रयास करेंगे। मेरा मूलवासी और आदिवासी के लिए निश्चित रूप से इस विषय को लेकर हम लोग जाएंगे और बहुत मुखर होकर इस बात को रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे इन लोग का लाभ मिले।